ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि ये जो DC टू DC स्टेप अप मॉड्यूल होता है जिसकी रेंज 10 एम्पियर है, और अगर आप हीट सिंक लगा लेते हैं तो ये इनपुट में 16 एम्पियर तक का करंट भी, DC करंट को भी सस्टेन कर सकता है, इनपुट में ले सकता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं 9 एम्पियर के हिसाब से ही, और ज़रूरी बातें करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम चेक करेंगे कि इस मॉड्यूल का जो इनपुट वोल्टेज होता है, यानी जो इसको रन कराएगा, वो वोल्टेज कितनी होगी। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ DC स्टेप डाउन मॉड्यूल की एक पावर सप्लाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका लिंक भी आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कैसे इसको बनाना है, बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बूस्टर के बारे में। तो अभी हमने इसकी आउटपुट 24 पे सेट कर रखी है ऑलरेडी। बस आपको ये चेक कराना है कि कितने वोल्टेज पर ये है हमें आउटपुट देना शुरू करता है। देखिए, अभी हमने पावर सप्लाई से हम इसे 8.4 वोल्ट दे रहे हैं, तो इस टाइम पर ये 8 वोल्ट ही हमें आउटपुट में दे रहा है, यानी कि ये अभी ऑन नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसकी आउटपुट 24 पे सेट कर रखी है। अब हम एक साथ देखेंगे, पावर सप्लाई में मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एकदम से 24 यानी 24 आ जाएगा, यानी वो वोल्टेज होगी जो जिस पर ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखिएगा पावर सप्लाई में, यहाँ आप देखिएगा, और इस मीटर पर भी तो मैं बढ़ा रहा हूँ, और मुझे पता है वह वोल्टेज 10.2 10.3 है। अभी आप देखिएगा, देखिए 10.2 पर अभी भी 9 वोल्ट है, और जैसे ही मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तुरंत यहाँ 24 वोल्ट हो जाएंगे। ये देखिए 10.3 वोल्टेज जब हमने इसको इनपुट में दिया, ठीक, 10.3 वोल्ट इनपुट जब हमने इस DC बूस्टर में दिया, तब इसने आउटपुट 24 कर दी, या हम कह सकते हैं इसका ये मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है। यानी मिनिमम 10.4 वोल्ट आपको इसको देना होगा, तब यह मॉड्यूल स्टार्ट होगा आउटपुट को देने के लिए, तब हम इसके आउटपुट सेट कर सकते हैं। अभी देखिए, ये देखिए, अभी हम ये जो इसके पीछे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ये ब्लू कलर का, ये देखिए 3296। अब मैं इसको आराम से चला करके यहाँ पर कर सकता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको कितना भी बूस्ट कर सकता हूँ, यानी 35 वोल्ट तक की रेंज है, तो 35 वोल्ट तक मैं आराम से पहुंचा सकता हूं। ये देखिए, और मिनिमम जो रेंज रहेगी वो रहेगी हमारी 10.4, जो कि हम इनपुट दे रहे हैं। ये देखिए, तो आपका बहुत से लोगों का क्वेश्चन यह आता है कि ये बूस्टर 12 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी इनपुट में करेंगे तो 24 वोल्ट ये बूस्ट कर देगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि अगर आपने इनपुट में अगर इसे 20 एम्पियर दिए हैं, 12 वोल्ट के साथ 20 एम्पियर का इनपुट दिया है, तभी आपको आउटपुट में 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट के साथ 10 एम्पियर का आउटपुट मिलेगा। यानी कि आप लोग को जो भी आउटपुट के एम्पियर चाहिए हो 24 वोल्ट के साथ, इनपुट में आपको डबल एम्पियर देने होंगे, और डबल से भी ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि 90% एफिशिएंट होता है ये। अभी मान के चलिए मैं इसको 24 पे सेट कर देता हूँ, 24 वोल्ट पर, यानी मैं 24 वोल्ट पर सेट करा। ठीक है, इनपुट में मैं इसको वोल्टेज देता हूँ यहाँ पर, जो कि हम बैटरी से देते हैं 12.2 12.3 वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम 24 वोल्ट्स पर अब जैसे कि मैंने पावर सप्लाई अपनी 3 एम्पियर पर लॉक कर रखी है। ठीक है, यानी पावर सप्लाई से 3 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो यानी 12 वोल्ट के साथ 3 एम्पियर अगर इनपुट में जा रहे हैं, तो ये आउटपुट में 24 वोल्ट के साथ केवल 1.5 एम्पियर या उससे कम एम्पियर ही देगा। ठीक है, ये चीज़ समझिए, जो इनपुट के एम्पियर होंगे आउटपुट में उसके आधे एम्पियर मिलेंगे 24 वोल्ट के साथ। ये इस मॉड्यूल का नियम है, इस मॉड्यूल के लिए ये रूल है। ठीक है, तो अभी हम एक छोटी मोटर पर ही ट्राई कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। और दोस्तों, अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए देखिए, जैसा मैंने कहा कि यहाँ 12 वोल्ट हैं, 12 वोल्ट की इनपुट इस हम DC बूस्टर में दे रहे हैं, आउटपुट में हमने 24 वोल्ट सेट करी है, यानी 24 वोल्ट सेट करी है। तो यहाँ अगर कंज्यूम होंगे 3 एम्पियर,
तो आउटपुट में आपको केवल आधे यानी 1.5 एम्पियर मिलेंगे। 1 एम्पियर यूज़ होगा तो आधा एम्पियर मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज डबल हो रही है तो एम्पियर भी आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जो कन्वर्टर है वो 90% प्लस एफिशिएंट है। तो आइए चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पर अगर लगभग 1 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है यानी इसकी इनपुट में 12 वोल्ट के साथ, और आउटपुट 24 वोल्ट्स पे है, तो यहाँ हाफ एम्पियर कंज्यूम होगा। जैसा कि ये देखिए, यहाँ पर 1 एम्पियर है पावर सप्लाई में, तो यहाँ पर हाफ एम्पियर होगा। ये देखिए, अगर 80.8 एम्पियर है तो यहाँ 0.4 एम्पियर होगा। तो यह तरीका है और इस तरीके से मैंने आपको समझाया। अब बात आती है कि इसमें इनपुट कितने एम्पियर तक की दे सकते हैं। तो दोस्तों 12 वोल्ट के साथ इसमें आप 5 एम्पियर की 12 वोल्ट के साथ आप इसमें 10 एम्पियर की इनपुट दे सकते हैं, तभी आप आउटपुट में 24 वोल्ट्स के साथ 5 एम्पियर की आउटपुट ले पाएंगे। अब आप देख लीजिए कि आप इस मॉड्यूल का इस्तेमाल यूज़ कहाँ कर सकते हैं, एम्पलीफायर की सप्लाई में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और जैसा भी आपको नीड है। ठीक, अभी आप देख सकते हैं कि जो लिथियम आयन सेल होते हैं लैपटॉप की सेल, उससे ये बैटरी हमने कनेक्टेड कर रखी है और आउटपुट में मोटर अगर हम चला के देखेंगे, देखिए ये देखिए 24 वोल्ट्स पर ये मोटर चल रही है। तो इनपुट में आप बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कार की बैटरी और यूपीएस की बैटरी या एसी बैटरी, ये सभी बैटरी काम करेंगी। 12 वोल्ट से आप इसको ऑपरेट करा सकते हैं। और थोड़ी सी मेन बात और मैं बताना चाहूँगा लास्ट में, तो बस लास्ट में थोड़ी सी बात और करूँगा दोस्तों। इस मॉड्यूल, जैसा कि ये जो स्टेप डाउन मॉड्यूल होता है हमारे पास, ये वाला 9 एम्पियर का जो स्टेप डाउन मॉड्यूल होता है, इसके आउटपुट में प्रोटेक्शन होता है, इसकी अगर आप आउटपुट शॉर्ट कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉड्यूल ख़राब नहीं होगा। ठीक है, मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये जो बूस्टर मॉड्यूल होता है, इसके आउटपुट में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं है, यानी कि अगर आपने इसमें इनपुट में अच्छी खासी बड़ी बैटरी कनेक्ट कर रखी है और अगर आपने इसके आउटपुट शॉर्ट कर दी किसी वजह से और 2-3 सेकंड 5 सेकंड लगी भी रह गई, तो ये मॉड्यूल पूरी तरीके से ख़राब होने की संभावना रहेगी। अगर पतले वायर यूज़ करें तो वायर जल जाएंगे, अदरवाइज़ आपने आउटपुट में भी थिक वायर यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग वायर, तो फिर आपका डेफिनेटली मॉड्यूल ही ख़राब हो जाएगा, या तो ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, फिर ये रिपेयर भी नहीं होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और बस लास्ट चीज़ ये कि जो कनेक्शन आप कर रहे हैं वो पीछे देख करके करें, क्योंकि यहाँ मॉड्यूल पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है कि पॉजिटिव का इनपुट यहाँ, पॉजिटिव का इनपुट का पॉजिटिव यहाँ, इनपुट का नेगेटिव यहाँ, और आउटपुट का नेगेटिव यहाँ, आउटपुट का पॉजिटिव यहाँ। यहाँ अगर पीछे अगर आप करके देखें, यहाँ भी देखिए कि इनपुट का पॉजिटिव यहाँ लगेगा, इनपुट का नेगेटिव यहाँ, आउटपुट का पॉजिटिव यहाँ, आउटपुट का नेगेटिव यहाँ। बस अगर आप देख करके और सही तरीके से कनेक्शन करेंगे और आउटपुट, मैंने जैसे कि बताया 12 वोल्ट के साथ 10 एम्पियर का इनपुट करा सकते हैं और 24 वोल्ट के साथ 5 एम्पियर का लगभग हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। तो ये मॉड्यूल अच्छे से काम करेगा। आपको लग रहा है कि ये मॉड्यूल की हीट सिंक थोड़ी गर्म हो रही हैं, हॉट हो रही हैं या वार्म की डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आप CPU फैन से इस पर कूलिंग भी कर सकते हैं, तो ये आपका लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा। यह पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए दोस्तों। जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है।